शहर की चमचमाती गलियों में जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं, वहीं एक प्यारा सा घर जिसमें रहते थे राहुल और प्रिया। राहुल एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिन रात कोडिंग की दुनिया में डूबा रहता। उसकी सैलरी अच्छी थी, घर था, गाड़ी थी और सबसे ऊपर प्रिया जैसी पत्नी। प्रिया एक स्कूल टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाते हुए खुद भी बच्ची सी लगती। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। हर सुबह राहुल ऑफिस जाता, प्रिया स्कूल। दुनिया से थक हार कर आखिर शाम को दोनों साथ डिनर करते, फिल्म देखते, एक दूसरे के फ्यूचर और सपनों की बातें करते। ऐसे ही दोनों में प्यार बढ़ता गया। एक दिन राहुल और प्रिया साथ में सोफे पर बैठे टीवी देख रहे होते हैं। अचानक राहुल से प्रिया कहती है, राहुल, आज मैंने बच्चों को तुम्हारी तरह स्मार्ट और लाइफ में सक्सेस कैसे बनने की कहानी सुनाई। प्रिया हंसते हुए कहती है, और मैंने ऑफिस में तुम्हारी तरह प्यार करने की मिसाल दी। सभी ने तालियां बजाई। राहुल उसका हाथ थाम कर कहता है, जब से तुम मुझे मिली हो मेरा जीवन परफेक्ट लगता है, लेकिन परफेक्शन की चमक के पीछे छिपी होती हैं दरारें। राहुल का काम बढ़ता जा रहा था। लेट नाइट मीटिंग्स, ट्रिप्स और कभी-कभी वीकेंड पर भी ऑफिस जाना पड़ता। काम के चक्कर में वो घर और प्रिया पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। प्रिया अकेली रह जाती। कभी-कभी उसे कई दिन और रात अकेले ही घर में बिताना पड़ता, पर उसने शिकायत नहीं की क्योंकि वो समझदार थी। करियर महत्वपूर्ण है, वो खुद से कहती, लेकिन अकेलापन धीरे धीरे जहर बनता जा रहा था। एक दिन प्रिया के स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थी। वहां सभी बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे। स्कूल में आया विक्रम, एक बच्चे का पिता। विक्रम एक बिजनेसमैन था, तलाकशुदा और बेहद आकर्षक, स्मार्ट और आकर्षक बातें करने वाला आदमी था। उसकी मुस्कान में जादू था, बातों में गहराई। मीटिंग के बाद वो प्रिया से बोला, मैम, आपकी टीचिंग स्टाइल कमाल की है। बच्चा घर आकर आपकी तारीफ करता रहता है। मैंने सोचा कभी तो आपसे मिलने का मौका जरूर मिले मुझे। आज वो दिन आ ही गया। प्रिया शर्मा गई। थैंक यू मिस्टर विक्रम, आपने इतनी सारी बातें मेरे बारे में कैसे बता दी। फिर क्या था, बातें बढ़ी। हर दिन विक्रम बच्चे को लेने आता, प्रिया से मिलता और बातें होती। विक्रम ने प्रिया का पर्सनल नंबर लिया और रोजाना रात को चैट होने लगी। व्हाट्सएप पर मैसेज, फिर धीरे धीरे कॉल पर घंटों बातें होती। शुरू में प्रोफेशनल, फिर पर्सनल। आज डिनर क्या बनाया, मूवी देखी। प्रिया को अच्छा लगता और इधर राहुल तो फोन पर भी ठीक से बात नहीं करता था। अब प्रिया भी राहुल के बारे में ज्यादा नहीं सोचती, क्योंकि उसका अकेलापन तो कोई और दूर कर रहा था। एक शाम विक्रम ने कहा, प्रिया, तुम इतनी टैलेंटेड हो लेकिन अकेली लगती हो। चलो आज मेरे साथ कॉफी पीते हैं, सिर्फ दोस्तों की तरह। एक दूसरे का अकेलापन भी दूर हो जाएगा, एक दूसरे को और जानने का मौका मिलेगा। प्रिया हिचकिचाई, लेकिन गई। कॉफी हाउस में विक्रम और प्रिया बैठकर कॉफी पीने लगे। इधर उधर की बातें हुई। विक्रम ने अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाई, तलाक की पीड़ा, बिजनेस की सक्सेस। प्रिया खुल गई। उसने भी अपनी लाइफ की बातें करनी शुरू कर दी। राहुल बहुत बिजी रहता है, कभी समय नहीं मिलता, अपने काम के पीछे ही भागता है। अब उस तरह नहीं रहता जैसे हम पहले प्यार से रहते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। तभी विक्रम ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। तुम डिजर्व करती हो खुशी, तुम्हारी जैसी पत्नी को तो आंखों की पलकों पर बिठाकर रखना चाहिए। वो पहला पल था जब धोखे की पहली ईंट रखी गई। अब प्रिया और विक्रम की मीटिंग्स रेगुलर हो गई। रोजाना एक दूसरे के साथ दूर दूर तक घूमना, पार्क में वॉक, एक साथ लंच करना, कभी कभी डिनर भी साथ करना। अब तो प्रिया का विक्रम के फ्लैट पर भी जाना, कॉफी पीना, डिनर करना, घंटों तक साथ रहना शुरू हो चुका था। राहुल को शक नहीं हुआ। वो जब भी प्रिया को देखता तो खुश हो जाता, क्योंकि प्रिया खुश लग रही थी। एक दिन उसने प्रिया से कहा, आज तुम ग्लो कर रही हो। वो कहता। प्रिया मुस्कुराती, लेकिन अंदर गिल्ट की आग जलती। उसे कहीं ना कहीं कुछ अटकता सा लगता, वो जब भी राहुल के साथ होती तो। विक्रम रोमांटिक था, उसे जादुई बातें करनी आती थीं, और यही सब करके प्रिया को नई नई चीजें भेजता गिफ्ट के तौर पे। कभी फूल भेजता तो कभी सरप्राइज गिफ्ट्स। तुम मेरी जिंदगी हो प्रिया। राहुल तुम्हें वैल्यू नहीं करता, मगर मैं तुम्हारे हर दर्द और अकेलेपन को दूर करने आया हूं। तुम मेरी हो और मेरे रहते तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। एक रात दोनों कॉफी पीकर खाली रोड पर एक साथ टहलते हुए बातें कर रहे थे। तभी आसमान में बिजली चमकी, तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक से तेज बारिश होने लगी। बारिश में प्रिया और विक्रम पूरे भीग गए। दोनों ने विक्रम के घर जाने का फैसला किया। विक्रम के घर पर प्रिया और विक्रम पहुंचे। प्रिया के पास कपड़े तो नहीं थे। विक्रम ने उसे टॉवल दिया और खुद का एक टी शर्ट और हाफ पैंट दिया पहनने के लिए। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। प्रिया ने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े उतार कर विक्रम के दिए कपड़े पहने। विक्रम ने भी रूम में चेंज कर लिया, बस एक पैंट पहनी हुई थी। प्रिया बाथरूम से बाहर आई। उसके लंबे बाल भीगे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। विक्रम ने उसे बैठने को कहा।
प्रिया सोफे पर बैठी, विक्रम उसके पास बैठा। बातें होने लगी, धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गईं। अचानक दोनों एक दूसरे के गले लग गए और एक दूसरे को प्यार करने लगे, चूमने लगे। अचानक प्रिया ने विक्रम को छोड़ा। उसने रोते हुए कहा, यह सब ठीक नहीं है, ये मैं क्या कर रही हूं? विक्रम ने उसे गले लगाया। प्यार, बस प्यार, हम प्यार कर रहे हैं। इसी तरह उस बारिश की रात हुआ वो जो नहीं होना चाहिए था। पहला किस, फिर इंटीमेसी, ये सब खत्म होने के बाद बारिश बंद हुई। सुबह हो चुकी थी। प्रिया तुरंत अपने घर लौटी। शीशे में खुद को देखा। धोखेबाज, ये तूने क्या किया? ये सब सोच ही रही थी कि तब तक विक्रम का मैसेज आया, आई लव यू, और वो उससे बातें करने लगी। फिर डूब गई उसके प्यार में। यह राहुल को कुछ अजीब लग रहा था। प्रिया का फोन लॉक, लेट नाइट चैट्स, नए कपड़े। उसने सोचा शायद मैं गलत हूं। प्रिया पर मुझे पूरा विश्वास है, मेरे साथ वो गलत कभी सोच भी नहीं सकती। वो बिजी रहता। कुछ दिन बाद एक दिन प्रिया का फोन चेक किया, मैसेज देखे, विक्रम के साथ उसकी बातें, फोटोज। ये सब कुछ देखकर उसका दिल टूट गया। उसे एक झटका सा लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब प्रिया ने मेरे साथ किया। सब जानने के बाद भी वो चुप रहा। उसके दिल में शक की आग जल चुकी थी। उसने शांत रहकर जांच शुरू की। राहुल ने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। उसे इंफॉर्मेशन दी प्रिया और विक्रम की। कुछ समय बीता और डिटेक्टिव ने राहुल को फोटोज भेजे। प्रिया और विक्रम पार्क में, होटल में, और बहुत सारी बातें बताईं। राहुल ये सब जानकर उसकी दुनिया उजड़ गई। वो रात भर रोता, उसके साथ बिताए सभी अच्छे पल सोचता कि मेरी क्या गलती थी, मेरा विश्वास क्यों तोड़ा तुमने, यही सब सोचता। लेकिन उसने प्लान बनाया, बदला नहीं, सच जानना। प्रिया को लग रहा था सब कंट्रोल में। विक्रम कहता, राहुल को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, हम एक नई दुनिया बनाकर अपनी जिंदगी बिताएंगे। प्रिया सोचती, लेकिन माँ बाप, समाज का डर। उसने कहा, नहीं, अभी नहीं। एक दिन राहुल घर जल्दी आया। प्रिया घबराई, वो दंग रह गई। आज ऑफिस जल्दी छूट गया? हाँ, राहुल मुस्कुराया, लेकिन आंखें लाल। डिनर पर बोला, प्रिया तुम खुश ना हो? प्रिया ने कहा, हाँ बिल्कुल। दोनों डिनर कर रहे होते हैं। प्रिया के पसीने उसके चेहरे पर और दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी कि क्या बात है, आज राहुल बदला सा लग रहा है। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा, एक सरप्राइज है मेरे पास। प्रिया हंसती हुई बोली, इसकी क्या जरूरत है? राहुल ने एक गिफ्ट वाला बॉक्स टेबल पर रखा और प्रिया को खोलने के लिए कहा। प्रिया ने जैसे ही गिफ्ट बॉक्स को खोला, उसकी आंखें ठहर गईं। चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे समय रुक सा गया हो। मुस्कुराते हुए बोला, कैसा लगा तुम्हें ये गिफ्ट? राहुल ने फोटोज टेबल पर रख दिए। ये क्या है? प्रिया का चेहरा सफेद। राहुल ने दुख भरी आवाज में कहा, ये क्या है प्रिया? मैं सॉरी। प्रिया रोते हुए कहने लगी, मुझसे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राहुल चिल्लाया नहीं, शांत स्वर में बोला, 5 साल मैंने सब कुछ। प्रिया रोने लगी, तुम बिजी थे, अकेलापन मार रहा था। मैंने तुमसे कहने की कोशिश की, मगर तुम बहुत व्यस्त थे। मैंने सोचा तुम्हारा ध्यान काम से भटकता। फिर मुझे विक्रम मिला, उसने मुझे समझा। मैं जानती हूँ ये गलती थी, प्लीज माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। राहुल हंसा। गलती? महीनों से चल रहा है। होटल्स, किसेस, साथ में डिनर, रात रात भर बातें, वो सब मैंने सब देखा। प्रिया घुटनों पर गिर गई। मैं विक्रम को छोड़ दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, हम नई शुरुआत करेंगे। लेकिन राहुल का दिल पत्थर हो चुका था। उसने जो धोखा देखा था उसे भुला नहीं पा रहा था। नहीं प्रिया, धोखा माफ नहीं होता। तुम कोई बच्ची नहीं हो जो तुमसे गलती पे गलती होती जा रही थी। मैंने फैसला ले लिया है, मैं तलाक चाहता हूँ। प्रिया चीखी, नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। रोते हुए उसके कदमों में आ गई, उसके घुटने पकड़ माफी मांगने लगी। राहुल की आंखों में आंसू थे, पर वो भी जिद पर अड़ा था। तभी अचानक से प्रिया घुटनों पर बैठी हुई बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना कहते ही राहुल सन्न हो गया। राहुल ने कहा, ये भी विक्रम की ही देन होगी। राहुल ने पूछा, किसका बच्चा है ये? प्रिया चुप। राहुल समझ गया, विक्रम का।
राहुल ने जांच करने का फैसला लिया। अगले दिन मेडिकल रिपोर्ट आई। कमरे में प्रिया और राहुल दोनों साथ खड़े थे। राहुल ने प्रिया की तरफ देखा और हंसने लगा, क्योंकि प्रिया प्रेग्नेंट नहीं थी। प्रिया को पता चल गया कि उसने झूठ बोला था तलाक रोकने को, लेकिन राहुल को और राज पता चला। विक्रम शादीशुदा था, उसकी पत्नी विदेश में रहती थी, उसका परिवार वहीं था, लेकिन तलाक नहीं हुआ। विक्रम प्रिया को यूज कर रहा था। उसने बहुत लड़कियों की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद की, सिर्फ टाइम पास। राहुल ने विक्रम को कॉल किया। कॉल पर झगड़ा हुआ। राहुल ने कहा, तुम दोनों लायक हो एक दूसरे के, ले जाओ इसे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। प्रिया को सब बताया। प्रिया टूट गई। प्रिया तुरंत विक्रम से मिलने गई। दोनों में झगड़ा हुआ बीच सड़क पर। विक्रम हंसा, तुम तो बस फन थी। राहुल जैसे लूजर से बेहतर तो मैं हूँ। तुमने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, बस अपनी लाइफ को मस्ती से जीने के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया। हंसते हुए वो चला गया। प्रिया रोते हुए अपने घर लौटी, राहुल से माफी मांगने, लेकिन घर में नहीं था। राहुल जा चुका था, सामान पैक, तलाक के पेपर्स टेबल पर साइन किए हुए पड़े थे। प्रिया की जिंदगी उजड़ चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। प्रिया अकेली रह गई। बच्चे नहीं, पति नहीं, विक्रम ने ब्लॉक कर दिया। उसने जॉब छोड़ा, शहर बदल लिया। सालों बाद एक किताब लिखी, धोखे की कीमत। राहुल ने एक नई जिंदगी शुरू की। शादी नहीं की, लेकिन खुश था अपनी। कहानी खत्म होती है एक संदेश से।